हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने के लिए जा रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल आर 2 1 5 2 and 3 4 respectively. Find the coordinates of the circumcenter and also the radius of the triangle. बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कहता है कि एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हैं 2 1 5 2 3 4 और वो कहता है कि आप सर्कमसेंटर के जो है वो कोऑर्डिनेट्स निकालें और रेडियस भी निकालें। सर्कमसेंटर क्या होता है? एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करने वाले सर्किल को हम सर्कमसेंटर कहते हैं। अब हमें पता है कि इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन हैं। देखिए, हमने ए हमें दिया हुआ है 2 1, बी हमें दिया हुआ है 5 2, सी हमें दिया हुआ है 3 4। अब ये जो पोजीशंस हैं, ए मैंने यहाँ बना दिया, बी मैंने यहाँ बना दिया, सी मैंने यहाँ बना दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ए इसको ले लें, बी इसको ले लें, सी इसको ले लें, इससे भी आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लें। दूसरी बात, हम जानते हैं सर्किल का जो फिक्स पॉइंट होता है बिल्कुल बीच वाला, वो कहलाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सेंटर के ही हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने। इस सेंटर का मैंने नाम रख दिया O और इसके कोऑर्डिनेट्स का मैंने नाम रख दिया XY। तो अब हमें निकालना है इस XY की वैल्यू XY की वैल्यू निकालनी है और फिर उसके बाद रेडियस निकालना है। तो रेडियस वाला काम बात करें। देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि सेंटर से लेकर सर्किल की बाउंड्री को बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सेंटर से लेकर सर्किल की बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। तो हम ये बात यहाँ लिख रहे हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंटर इज O नाम है और उसकी वैल्यू क्या है? XY है। तो हम जानते हैं कि OA का डिस्टेंस OB के बराबर, OA का डिस्टेंस OC के बराबर, OB का डिस्टेंस OC के बराबर होता है, क्योंकि सेंटर से लेकर सर्किल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस बराबर होता है, जिसको हम रेडियस कहते हैं। तो ये देखिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंसेस आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये रेडियस है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया OA बराबर OB के। OA का डिस्टेंस और OB का डिस्टेंस बराबर होगा क्योंकि रेडियस है। अब डिस्टेंस कैसे निकलता है? ये लिखा हुआ है आपके सामने डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये OXY है, A21 है, तो हम इसको बना देते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ये आपके पास आ गया OA का डिस्टेंस बराबर है OB का डिस्टेंस। OB का डिस्टेंस निकालने x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर रूट। अब देखिए, अगर मैं चाहता तो स्क्वायर रूट लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि ये आपस में कट जाते हैं, तो इसलिए दोनों के स्क्वायर रूट कट गए। बाकी क्या बचा? x माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसको हम खोल देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आ जाएगा, प्लस ये आ गया प्लस का साइन, y माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुल जाएगा। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है? y इंटू b क्या है? 1 तो 2 इंटू y आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू, अब इसको भी आप खोल लीजिए, x माइनस 5 के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 5 से 10x प्लस 25 प्लस इसका हो जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से हमने इसको खोल दिया। अब आप दोनों तरफ गौर से देखें, ये x स्क्वायर इस वाले x स्क्वायर से कट गया, ये y स्क्वायर इस वाले y स्क्वायर से कट गया। बाकी क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड पे? माइनस 4x माइनस 2y और 4 प्लस 1 आ गया 5। अब राइट हैंड साइड पे देखें क्या बाकी बचा? माइनस 10x माइनस 4y और 25 और 4 ऐड कर लेंगे तो वो 29 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 और 1 2 3 इन तीनों टर्म्स को उठा के वहाँ ले जाए तो ये माइनस 10x हो जाएगा प्लस 10x, ये माइनस 4y वहाँ जाके हो जाएगा प्लस 4y और ये प्लस 29 वहाँ जाके हो जाएगा माइनस 29 और उस साइड पर कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास क्या बचा है? 0। अब आप देखें 10x माइनस 4x क्या होता है? 6x 4y माइनस 2y क्या होता है? 2y माइनस 29 प्लस 5 क्या होता है? माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखें ये पूरी इक्वेशन मज़ीद छोटी हो सकती है अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें। तो 2 3 ज़ा 6,
2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 12 24। तो ये मज़ीद छोटी हो जाएगी, क्योंकि छोटी हो जाएगी तो ईजीली सॉल्व होगी। इसका नाम हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो पहली इक्वेशन किसकी मदद से आई? ओ ए बराबर है ओ बी की मदद से। अब हम दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, ओ ए बराबर है ओ सी ले लेते हैं। सही है। तो अब आपके जहन में ये आ सकता है कि यार ओ ए को ही क्यों लिया, हम जो है वो ओ बी और ओ सी को भी ले लें। तो ले लें, आपको तो दो इक्वेशन चाहिए, रेडियस बराबर होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एनीवे ओ ए बराबर ओ सी के ले लिया। ओ ए तो हमारे पास ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी क्या है, ये देखिए x माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूट से रूट कट जाता है। अब आप दोबारा, ये तो ऑलरेडी खोल दिया था आपने, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। इस साइड पे आ जाए, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x 2 3 6 इंटू एक्स 6x हो जाएगा प्लस 9। देखें फॉर्मूला आपको खोलना आना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर की, इसकी आपकी बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए। y माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब आप देखें दोनों तरफ गौर से, ये वाला एक्स स्क्वायर ये वाला एक्स स्क्वायर से कट गया, ये वाला वाई स्क्वायर ये वाले वाई स्क्वायर से कट गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, माइनस 4x माइनस 2y 4 और 1 5। इस साइड पे देखें माइनस 6x माइनस 8y और 16 और 9 कितना होता है 25। अब आप 1 2 3 इन तीनों टर्म्स को उठा के वहाँ ले जाएं, माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 माइनस 6x वहाँ जाएगा प्लस 6x माइनस 8y वहाँ जाएगा प्लस 8y 25 वहाँ जाएगा माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें 6x में से 4x गया 2x, 8y में से 2y गया 6y, माइनस 25 में से प्लस 5 गया माइनस 20। ये इक्वेशन भी छोटी हो सकती है अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें। 2/2 1 हो जाएगा, 6/2 3 हो जाएगा, 20/2 10 हो जाएगा। इसका नाम हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए, अब इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, 3x प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशंस जब ही सॉल्व हो सकती हैं जब कोई एक वेरिएबल सेम हो जाए, क्योंकि हम लगा रहे हैं इसके ऊपर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करना होता है। तो अगर मैं फोकस करूँ कि यार मुझे x को ख़त्म करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 में x के साथ 3 लिखा हुआ है, और इक्वेशन नंबर 2 में x के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ 3x हो जाएगा, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्यों ना इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें मैंने लिखा टेक इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ले ली। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू एक्स 3x 3 3 ज़ा 9y 3 10 ज़ा 30 और 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखें क्या लिखा हुआ है, टेकिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 1 एंड सब्ट्रैक्ट। तो 3 आपके पास क्या है, ये लिखा हुआ है 3x प्लस 9y माइनस 30 इज इक्वल टू 0, और 1 आपके पास क्या है, ये लिखा हुआ है 3x प्लस y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप इजीली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखें ये आपके पास 3x था, ये माइनस 3x हो गया, ये प्लस 5 था माइनस 5 हो गया, ये माइनस 12 था प्लस 12 हो गया। क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसकी तमाम टर्म्स की साइन चेंज होती है, प्लस होता है माइनस और माइनस हो जाता है प्लस। ये 3x से 3x कट गया और यही हमारा मकसद था। 9y में से माइनस y गया तो 18y, माइनस 30 में से प्लस 12 गया तो माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 8y इज इक्वल टू माइनस 18 को वहाँ ले जाए प्लस 18 हो जाएगा, और 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18/8। अब आप इसको काट सकते हैं 2 से, 2 9 ज़ा 18 2 4 ज़ा 8। तो y का फाइनल वैल्यू क्या आ गया, 9/4। अब आपको x का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने लिख दिया पुट y इज इक्वल टू 9/4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x प्लस y कितना है 9/4 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें 4 इंटू 12 48 माइनस का प्लस का 9, माइनस 48 प्लस 9 क्या होता है, माइनस 39, माइनस 39/4 इज इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू माइनस 39/4 को उस साइड पर ले जाएंगे तो प्लस 39/4 हो जाएगा, और ये 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 39 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड होगा तो नीचे वाला जो नंबर लिखा हुआ है 4 ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 4 ज़ा 12 हो गया 39/12। अब आप देखें ये 3 से कट रहा है, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 13/4, और यही तो आपको लाना था। एक्स वाई आपका क्या था, सेंटर ऑफ सर्किल। तो आप लिख देंगे हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आर
x का वैल्यू क्या है 13/4, y का वैल्यू क्या है 9/4। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक चीज़ और भी बोली है उसने निकालने को। क्या बोला उसने? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर, वो तो हमने निकाल दिया, एंड ऑल्सो द रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। तो रेडियस ऑफ द ट्राइंगल निकालना तो बहुत ही आसान है। आप जानते हैं सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस होता है। आप ओ ए का डिस्टेंस निकाल लें या ओ बी का डिस्टेंस निकाल लें या ओ सी का डिस्टेंस निकाल लें, वो रेडियस होगा। किसी एक का डिस्टेंस निकाल लें आप, तो मैंने देखें यहाँ लिखा है रेडियस इज इक्वल टू ओ ए। ओ ए हमारे पास क्या है? अब निकाल चुके हैं। ओ ए का डिस्टेंस ये लिखा हुआ है x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर दें 13/4, ये लिखा हुआ है -2 होल स्क्वायर प्लस y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर दें 9/4 -1 का होल स्क्वायर। तो 13/4 -2 को अगर आप सिम्प्लीफाई करेंगे डायरेक्ट 4 2 8, 13 -8/5 13 -8 जो होता है 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 4 1 4 9 4 जो होता है 5/4 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 5/4 का स्क्वायर क्या होता है? 25/16 प्लस 5/4 का स्क्वायर वही 25/16 होता है। अब आप एलसीएम ले लेंगे 16, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 50/16 का रूट, और 50 को अगर आप रूट से बाहर निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5√2, और 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा अब 4। तो आपका जो रेडियस आ गया वो आ गया 5√2/4 यूनिट्स। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन। सेंटर सरकम सेंटर भी निकालना था, वो आपने निकाल के दिखा दिया 13/4 9/4, और रेडियस ऑफ द सर्किल भी निकालना था, वो आपने निकाल के दिखा दिया 5√2/4। तो आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलिए एक और सवाल करते हैं। थोड़ा सा बड़ा सवाल था, लेकिन आपने देखा कितना ईजी क्वेश्चन था। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। आपने देखा कितना बड़ा सवाल था, लेकिन मेरी वो जो पहले दिन की बात थी कि जी ये पूरी एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूले से होगी, द डिस्टेंस फॉर्मूला। और देख लीजिए आप, आपके सामने है। अब तक हमने 14 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक सिर्फ एक ही फॉर्मूले ने काम किया है। तो अगर आपको ये बात भी याद हो कि यार इस फॉर्मूले के अलावा किसी और फॉर्मूले से काम नहीं होगा, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चलें देखते हैं एक और सवाल। क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं, अब 14 किया था, अब हम 15 देखते हैं। देखते हैं 15 में हमसे क्या मांगा जा रहा है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15? एन equilateral triangle has one vertex at the point 3, 4 and another at the point -2, 3. Find the coordinates of the third वर्टेक्स 3 4 -2, 3। तो स्टूडेंट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और तकरीबन वैसा ही है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 14 किया था। उसके अंदर भी हमने 2 इक्वेशंस बनाई थी, इसके अंदर भी हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर सर्कम सर्किल था, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सॉल्यूशन, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। What is an equilateral triangle? Equilateral triangle is the triangle in which all sides and all angles are equal. तो अब आपको इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। एक कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 3, 4, और एक कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -2, 3। और
थर्ड कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता तो उसका नाम हम रख देते हैं एक्स वाई। तो ये है सवाल। अब आप जानते हैं कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी, बी सी, ए सी सारे की सारी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अब हम एक काम करते हैं, हम 1 बाय 1 ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं ए बी बराबर है बी सी। पहले हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं। तो ए बी बराबर बी सी से क्या बनेगा, गौर से देखिए। सबसे पहले आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बात आपको पता लग गई है। अब हम निकालेंगे बी सी का डिस्टेंस। तो बी सी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, वही x माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा y माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुँच गए जनाब। अब आप देखिए -2 माइनस 3 क्या होता है, -5। -5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 3 माइनस 4 होता है 1, और -1 और -1 का स्क्वायर होता है +1 इज इक्वल्स टू। अब आपको क्या करना है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये दोनों क्या होंगे, स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड होंगे। क्या फॉर्मूला होता है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जनाब y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है और फिर ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम आगे चलेंगे। अब आपके पास क्या है, इस साइड पे देखें 25 प्लस 1 26 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, वाई स्क्वायर को लिख लीजिए, -6x प्लस 4x होता है, प्लस 4x, प्लस 4x और -6y और 9 और 4, ये आपके पास आ गया 13। और आखिरी काम एक और भी हो सकता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, 26 को वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा -26 इज इक्वल टू, साइड पर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, 13 माइनस 26 होता है -13 इज इक्वल टू 0। इसका नाम आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो पहले आपने क्या लिया था, ए बी को बी सी के बराबर। अब आप ले सकते हैं बी सी को ए सी के बराबर, तो ले लीजिए बी सी बराबर है ए सी, ये बी सी हो जाएगा, ये ए सी हो जाएगा। तो फिर लगा दीजिए फॉर्मूला। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बी सी, क्या हो जाएगा जनाब, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, y माइनस 3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट कट जाएगा। अब आप ले लीजिए ए सी, क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, सही से सफाई से, x प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस इसका क्या हो जाएगा y स्क्वायर और -6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू, इस साइड पे देखिए x स्क्वायर -6x प्लस 9, और मैं इस साइड पर नहीं कर रहा बल्कि चलें इधर कर देता हूँ, प्लस इसको कर देते हैं y स्क्वायर -8y प्लस 16। अब आप गौर से देखें क्या क्या कट रहा है, x स्क्वायर कट रहा है x स्क्वायर से, y स्क्वायर कट रहा है y स्क्वायर से, और कुछ कट रहा है, यस 9 कट रहा है 9 से। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 4x माइनस 6y प्लस ये वाला 4 इज इक्वल्स टू
यहाँ हमारे पास क्या बचा, -6x माइनस 8y और +16। अब आप क्या करें, इन सबको उठा के उधर ले जाएं, तो ये आपके पास हो जाएगा 4x प्लस ये यहाँ आ गया 6x माइनस 6y, ये यहाँ आ गया प्लस 8y प्लस 4 माइनस 16 बराबर है 0। तो 6 और 4 ये हो जाएगा 10x, 8 में से 6 गया 2y, 16 में से 4 गया -12 बराबर है 0। अब हम चाहें तो इस इक्वेशन को छोटा कर सकते हैं। कैसे? अगर ये पूरी इक्वेशन हम 2 से डिवाइड कर दें तो 10/2 हमारे पास हो जाएगा 5x प्लस 2/2 हमारे पास हो जाएगा y और 12/2 हमारे पास हो जाएगा 6 = 0। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास एक इक्वेशन नंबर 1 है और एक इक्वेशन नंबर 2 है, लेकिन गौर से देखें आपके इक्वेशन नंबर 1 जो है आपके पास वो है स्क्वायर की फॉर्म में और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो है विदाउट स्क्वायर की फॉर्म में। तो याद रखिएगा, अगर एक इक्वेशन लीनियर हो और एक दूसरी इक्वेशन कर्व हो तो फिर आपके पास एक ही मेथड होता है सॉल्व करने का, द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है, इस लीनियर इक्वेशन में से x को या y को सेपरेट कर दें। जैसे मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ y, क्योंकि y इजीली सेपरेट हो रहा है। -6 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा +6 और y वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा -5x। देखिए, और ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। क्या किया है आपने? आपने यहाँ से y को सेपरेट कर लिया, तो जब आपने y को सेपरेट किया तो आपके पास आ गया 6 - 5x। अब आप इस वैल्यू को y की इस कर्व में पुट करेंगे। याद करें फर्स्ट ईयर मैथ में आपने ये काम किया था। तो पुट y = 6 - 5x इन इक्वेशन नंबर, बल्कि इधर इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, गौर से देखें, x² प्लस y²। y आपके पास क्या है, 6 - 5x का स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है 4x माइनस 6y। y क्या है हमारे पास, 6 - 5x माइनस 13 = 0। बस अब आप देखिएगा ये कितने जल्दी सॉल्व होगी। तो ये आपके पास आ गया x² प्लस, इसको आप खोल दें a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो a² हो जाएगा 36 माइनस 2 6 12 12 5 60x प्लस 5x का स्क्वायर होता है 25x²। ये लिखा हुआ है प्लस 4x एज इट इज आ गया। -6 × 6 -36 माइनस प्लस 6 5 30x -13 बराबर है 0। अब आप गौर से देखें, ये 25x² और x² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26x²। और क्या हो सकता है जनाब, -60 में से +30 गया तो -30 और -30 में से +4 गया तो -26x। और क्या हो सकता है, ये है 36 और 36, ये 36 से कट गया, जान छुटी, यहाँ पर क्या बचा हुआ है -13 = 0। अब आप गौर से देखें, ये पूरी इक्वेशन 13 से डिवाइड हो रही है। 26/13, 13 2 क्या होता है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो ये आ गया आपके पास 1 2 2x²। पहले मैं इसका आंसर चेक करना चाहता हूँ कि क्या इसका आंसर स्क्वायर रूट में दिया हुआ है या नॉर्मल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 15, यस। तो ये अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व होगी, क्योंकि अब आपके पास जो है वो ये फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से होगी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए आपके पास a b c होना चाहिए। a आपके पास 2 है, b आपके पास -2 है और c आपके पास -1 है। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x = -b आपके पास क्या है -2 प्लस -b² यानी कि -2²
-4, a क्या है 2 और c क्या है -1 और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट अपॉन होता है 2a, a है 2, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, ये आ गया 2 2 ज़ा 4, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 8 प्लस 4 होता है 12 अपॉन 4, 2 प्लस माइनस 12 का रूट अगर आप निकालें तो 12 होता है 4 3 से 12 और 4 का रूट 2 होता है तो ये अंदर ले जाएगा 3 अपॉन 4। मज़ीद हो सकता है ये, अगर मैं इन सब में से 2 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4 और 2 2 ज़ा 4 तो 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2 इज़ द वैल्यू ऑफ x। चेक करते हैं कि क्या x की वैल्यू ये दी हुई है, 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन, यस 100% ये दी हुई है। अब अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, अब आपको निकालनी है y की वैल्यू। तो x की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस में है, प्लस माइनस का मतलब है 1/1 आपको पुट करनी होगी अगली इक्वेशन में y की। तो पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 इन, इसमें पुट करते हैं 3 में, डायरेक्ट y की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 5x, 5 मल्टीप्लाई बाय x, x आपके पास क्या है 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस, अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। बल्कि एक काम करें, पहले सबसे बेस्ट काम ये है 2 ले लें एलसीएम, तो 2 6 ज़ा हो जाएगा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 इंटू दिस 5 रूट 3 इज इक्वल टू 12 माइनस 5 क्या होता है 7, तो इसका आंसर आ गया 7 माइनस 5 रूट 3 अपॉन 2। तो आपके पास 2 वर्टेक्सेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, पहला वर्टेक्स यानी कि जो वर्टेक्स है वर्टेक्स C, आपके पास x की वैल्यू आपने क्या निकाली, ये वाली, प्लस की बात हो रही है अभी, 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 कॉमा y की वैल्यू क्या है 7 माइनस 5 रूट 3 अपॉन 2। बट अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है तो मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बोर्ड में स्पेस ख़त्म हो गई है। तो मैं एक ऐसी जगह से मिटा देता हूँ जहाँ से हमारे आंसर पे फ़र्क ना पड़े, इसको मिटा देते हैं ये वाला, क्योंकि ये हमारे इतने काम का नहीं है। आपके पास तो वीडियो मौजूद है तो आपको इसको बार बार जो है वो रिवाइंड करके कॉपी कर लेंगे। चलिए अब हम दूसरी वैल्यू लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू, अब हम लेंगे माइनस वाली 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से भी आ सकता है लेकिन 3 से डायरेक्ट आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 5x, x कितना है आपके पास, क्या लिया 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2, वही बात 2 एलसीएम ले लें, 2 6 ज़ा 12 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस रूट 3, सही है जनाब, सॉरी 5 इंटू रूट 3 हो जाएगा, तो 12 माइनस 5 हो जाएगा 7 प्लस 5 रूट 3 अपॉन 2। तो अगला जो वर्टेक्स आ गया आपके पास C, वो आ गया x क्या था 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 कॉमा 7 प्लस 5 रूट 3 अपॉन 2, ये आपका आ गया आंसर। तो यानी कि इस वाली कंडीशन में इस ट्राइंगल के इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के 2 वर्टेक्सेस हो सकते हैं। एक वर्टेक्स क्या होता है, क्या हो सकता है 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2, 7 माइनस 5 रूट 3 अपॉन 2 और 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 और 7 प्लस 5 रूट 3 अपॉन 2। इसका आंसर फाइनली चेक करेंगे, 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और 7 माइनस 5 रूट 3 अपॉन 2, 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 और 7 प्लस 5 रूट 3 अपॉन 2। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा सवाल था लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी हैं और सबसे अहम चीज़ जो बार बार प्रूव हो रही है, एक ही फॉर्मूले से ये सवाल भी हो गया। सो आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। इसमें अभी मज़ीद कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18।
इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर वो तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक्सरसाइज 2.2 आपको स्टार्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। कोई भी प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चंस में, राइट इन कमेंट बॉक्स में आपकी हेल्प करूँगा। इसके अलावा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। मैं भी तो आपको इल्म बांट रहा हूँ, तो आप उस इल्म को आगे बांटें, फिर वो और आगे बांटें। इस तरह इल्म की रोशनी हर जगह फैल जाएगी। तो अगली क्लास तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।